हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लो फिर एक बार एक नई कहानी के साथ आपका अपना दोस्त आपके अपने चैनल पर हाजिर है। उम्मीद है आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी कर लें। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी मैं उसी के ज़ुबानी सुनाने वाला हूँ। मेरा नाम रोशन स्वामी है और मैं हरियाणा का हूँ। कुछ टाइम पहले की बात है, जब मैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखने के लिए पैसे जमा कर रहा था। बड़ी मुश्किल से पैसों का जुगाड़ हुआ तो पता चला कि कोर्स की फीस बढ़ गई है। मुझे पता था कि मेरा नसीब खराब है, पर इतना खराब होगा ये उस दिन पता चला था। खैर, ये तो मेरी बदकिस्मती की शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद मेरे साथ वो भयानक घटना घटी कि मुझे तो याद करने से भी नफरत हो गई है उसे। उस दिन मेरी माँ ने कहा कि नाश्ता नहीं बनाया है, बाहर बाजार में जाकर कुछ खा लेना। मैं सर खुजलाता हुआ एक बड़ा पाव के ठेले पर नाश्ता करने गया। मैंने एक चाय और एक बड़ा पाव ऑर्डर किया। स्वाद अच्छा था तो दूसरा बड़ा पाव भी खा लिया। फिर मैं मार्केट में घूमने लगा। तभी अचानक मेरे पेट में गड़बड़ी हुई। घर तक जा सकूं इतना टाइम नहीं था, तो वहीं पास में एक सुलभ शौचालय में घुस गया। मैं जल्दी से टॉयलेट में जाकर पेट हल्का करना चाह रहा था। तभी अचानक मुझे वहाँ पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। पुरुषों के टॉयलेट में पायल की आवाज़ सुनकर मेरा तो होश ही उड़ गया। कुछ ही देर में टॉयलेट की बत्ती चली गई। मैंने चिल्लाकर बोला कि कौन मस्ती कर रहा है। दरवाज़ा खोलकर बाहर आऊँगा तो बहुत पीटूँगा। कुछ देर वहाँ शांति छाई रही। मैं झटपट काम ख़त्म करके टॉयलेट के बाहर आने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। अब मुझे डर लग रहा था। मैंने चिल्लाकर सुलभ शौचालय के चौकीदार को अंदर बुलाया। उसने कहा कि दरवाज़ा तो खुला ही है, आप धक्का दो। उस बुड्ढे की आते ही टॉयलेट का दरवाज़ा एकदम से खुल गया। मैं 5 रुपये देकर वहाँ से बाहर जाने लगा। अभी 2 कदम चला ही था कि फिर से मेरे पेट में गड़बड़ी उठी। मुझे फिर से उल्टे पांव वापस उसी डेंजर शौचालय में घुसना पड़ा। अब तो मेरा पैसा भी ख़त्म हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर निकलकर चौकीदार को क्या दूंगा। करीब 2 से 3 मिनट हुए तो फिर से टॉयलेट की बत्ती चली गई। इस बार किसी औरत के हंसने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अब मेरी तो जोरों से लगी थी, पर दिमाग उसी ओर जा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं खड़ा होकर पैंट पहनकर भागना चाहता था, पर मैं उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे कंधों पे ऊपर कोई बैठ गया है।
कुछ देर बाद जोर लगाते हुए मैं खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोल के टॉयलेट से बाहर निकला। मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मेन दरवाज़ा लॉक था और मैं उसके अंदर कैद था। ये सब खौफनाक नज़ारा देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। मैं बौखला गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ काफ़ी अंधेरा था और उस जगह के वातावरण में एक अजीब सी बदबूदार और भयानक एहसास दिला रहा था। मैं सोच रहा था कि अब वहाँ से बाहर कैसे निकलूं। तभी अचानक बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली, खुले बालों वाली भयानक औरत आ खड़ी हुई। उसे देखकर मेरा होश उड़ गया। मैं दरवाजे के ओर भागने को जैसे ही हुआ, हड़बड़ी में ओठों में शौचालय के फर्श पर ही गिर पड़ा। पायल खनकती हुई वह खतरनाक औरत मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने मान लिया कि आज मेरी मौत इस डायन के हमले से ही होगी। थोड़ी ही देर में वह मेरे पास आकर बैठ गई और जानवरों की तरह मुझसे और मेरे शरीर को सूंघने लगी, जैसे कि मुझे काट खाने से पहले मेरा जायजा ले रही हो। मुझे मेरी मौत तो साफ दिख रही थी, पर फिर भी एक आखिरी बार मैं हिम्मत करके चीख मारी और जोर लगाकर जमीन से खड़ा हो गया। मैं दीवानों की तरह शौचालय का मेन दरवाज़ा पीटने लगा और कुछ ही देर में वह दरवाज़ा मेरे लातों और गुस्सों से टूटकर बाहर की ओर गिर पड़ा और साथ साथ में मैं भी बाहर गिर गया। जब मेरी नज़र लोगों पर पड़ी तो मैं देखा कि वह कमीनी मेरे मदद करने के बजाय मुझ पर हंस रहे थे और उनमें से एक तो ये भी बोला कि दारू पिया है क्या। पास में खड़ा हुआ एक फल के ठेले वाला मेरे पास आया और बोला कि भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे। मैंने उसे कहा कि भाई मैं वहाँ घूमने नहीं गया था, शौचालय के लिए गया था। मेरा पेट खराब था। वहीं अंदर शौचालय में मुझ पर एक डायन ने हमला किया। मेरी बात सुनकर उसकी भी हंसी निकल आई। उसने बोला कि जरा पीछे मुड़कर भी देख लो। वहाँ मुड़कर मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस जगह पर कोई सुलभ शौचालय नहीं था। वो तो एक टूटा फूटा खंडहर मकान था। वहाँ कोई चौकीदार भी नहीं था और मैं उस खंडहर का दरवाज़ा तोड़कर ही बाहर गिरा था। अब मैं पूरी तरह से समझ चुका था कि मैं एक डायन के हमले का शिकार हुआ था, जिसने मेरी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर शौचालय का भ्रम पैदा किया और मुझे उस खंडहर के अंदर ढकेलने और बंद करने के लिए बुलाया था। ऊपर वाले की रहमत से मैं उस दिन तो बच निकला और उसके ठिकाने पर टॉयलेट भी क्या आया। मैं जानता हूँ कि कई लोग मेरी इस घटना के बारे में जानकर मेरी हंसी उड़ाएंगे, पर जब मौत सामने आती है तब इंसान की हालात क्या हो जाती है वह सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, या फिर कोई ऐसा इंसान
जिसने भूत प्रेत या चुड़ैल का सामना किया हो। तो दोस्तों, ये कहानी थी रोशन की, उसी की जुबानी। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर अपना कमेंट्स दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।